बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबरें पिछले दिनों आ रही थी, उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात है। और साथ ही साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू होती है तो उसमें उनको क्या करना होगा, कैसे आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक मैं ज़रा वो बताऊं। नई स्कीम में तरमीम कर दी गई है और जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। SRO 43 के तहत भी जो केसेस थे वो भी इस स्कीम के अंदर आते हैं। पहली बात, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से साल 2022 की जो बहाली इमदादी स्कीम, रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम जो थी, उसमें तरमीम कर दी है, संशोधन कर दिया है, उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। अब इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये, इस स्कीम में तरमीम से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया में जो फौत होने वाले, मरने वाले मुलाजमीन हैं, अगर उनका कोई आगे नेक्स्ट ऑफ किन है, लवाहिकीन है, कोई उनका बच्चा है, कोई बच्ची है जो नौकरी के अहल है, वो तकनीकी तौर से जो परेशानियां थी वो दूर करके उनको कहा गया है दे कैन गेट जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वो सरकारी नौकरी ले सकेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर पेरेंट्स, या फिर उनका कोई घर का जो फ़र्द था जो उनके लिए वाहिद कमाने का ज़रिया था, अगर नेचुरल डेथ भी हुई है। दूसरा, वो लोग जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं, ये इसमें एक तरमीम हुई है और तब्दीली भी आप कह सकते हैं। जो सिक्योरिटी के ऑफिशल्स हैं, सिक्योरिटी अहलकार हैं, जैसे पुलिस हैं, आर्मी, बाकी तमाम लोग, अगर उनमें से किसी की मौत हो जाती है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स उनके नेक्स्ट ऑफ किन की होगी, यानी हमदर्दाना बुनियादों पर जो तकर्री सरकार करती है वो करने को मंजूरी दी गई है। और किसकी? सिक्योरिटी एहलकार की, जो इससे पहले थोड़ा सा साइड था, कम लोगों को फ़ायदा मिलता था, अब सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुकीम है, अब जो एहलकार अपनी जान गंवा बैठा, कहीं पर उसकी मौत हो गई, नेक्स्ट उसके जो हैं वो पुख्ता डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का मुकीम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में मुकीम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का रिहायशी होना चाहिए। यानी अगर ए की डेथ हो जाती है, उसका बेटा बी है, तो बी को जॉब मिलेगी इस बेस पे, क्योंकि उसके वाहिद कमाने का जरिया उसका बाप था इस स्कीम के मुताबिक। मगर शर्त यह है कि उसके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, वो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। बहाली इमदादी स्कीम 2022 में तरमीम के साथ साथ बाकी मुलाजमीन क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। मिलिटेंसी की सरगर्मियों में अगर कोई लोग कुछ लोग मुलविस पाए जाते थे, मान लीजिए कुपवाड़ा में, पुंछ में, डोडा में, रामबन में, रियासी, उधमपुर, कठुआ में, जहाँ जहाँ कार्रवाई होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले जो है वो फाइनल करती है डेटा कि भाई साहब ये इतने मुलाजिम हैं, इनके खिलाफ ये शिकायतें हैं, इसने स्टेट या मुल्क के खिलाफ काम किया है, ये एंटी नेशनल है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अगर कोई है, उसका जो केस है उसके पहले इख्तियार जो थे वो हुकूमत के पास डायरेक्ट थे। पहले DC, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाकी सारे लोग लिख के भेजते थे, ऊपर ही तहकीकात होती थी। और आर्टिकल 311 की सेक्शन 1C के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने इससे पहले कार्रवाइयाँ की हैं सिविल सर्विसेज रूल में तब्दीली करके। मगर वहाँ पर जब मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होती थी तो उनको हटा दिया जाता था नौकरी से। अब क्या होगा कि अब अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई शिकायत है तो स्कीम में एक जो है वो गुंजाइश है, एक मौका एक है उन लोगों के पास कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ द सेड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ का मुलाजिम होगा वहाँ डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर उसकी पुष्टि करेगा, आधिकारिक तौर पर वो तस्दीक करेगा कि क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था या नहीं। गैर कानूनी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में अगर कोई मुलव्वस पाया गया, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ किसी का है, तो सरकार, जैसे पिछले 2 सालों में बहुत सारे मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया, वो करने से पहले अब एक मौका होगा। डिप्टी कमिश्नर को एम्पावर किया गया है, इख्तियारात उसके पास होंगे कि क्या इसके इलाके का कोई DC, इसके इलाके का कोई सरकारी मुलाजिम जिसको सरकार बरतरफ करने जा रही है, डिपेंड करेगा कि DC ऑफिशियल उसकी कंफर्मेशन कर रहा है या नहीं। मान लीजिएगा किसी का दादा कहीं मिलिटेंटों के साथ था, आगे उसके बच्चे भी पाए गए, उसका बच्चा भी आगे, लेकिन सरकारी मुलाजमत उसके पास है। पहले सरकार क्या करती थी, अपने लेवल पे CID के थ्रू तहकीकात वगैरह अपने एजेंसीज का इस्तेमाल करके करती थी, बाद में छुट्टी कर दी जाती थी, मौका कोई बचता नहीं था, अदालत के रास्ते बंद, वो सारी चीज़ें। अब डिप्टी कमिश्नर को बाख्तियार बनाया गया है, वो इसकी तस्दीक करेगा कि क्या सरकारी मुलाजिम गलत था या नहीं। जम्मू कश्मीर में बहाली इमदादी स्कीम 6 सितंबर 2022 को वजूद में आई और खुसूसी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद को फ़वाइद फराहम करती है। स्कीम का मकसद क्या था? जैसे SRO 43 भी आप सब लोग जानते हैं, आर्टिलरी शेलिंग में, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में, फायरिंग में, टारगेट किलिंग्स में, कहीं कोई मारा जाता है तो SRO 43 के तहत नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब दी जाती थी। अब परेशानियां क्या आती थी पहले, मान लो किसी का बच्चा 10वीं पास है, जब तक वो 18 साल का होगा, फिर 12वीं उसको ज़रूरी है, तो तब तक उसको बाप की जगह या मरने वाले की जगह आगे बच्चे को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था।
तकनीकी एतबार से और कानूनी एतबार से, जब तक वो उसके अहल ना हो जाए, वो एलिजिबल ना हो। अब क्या हुआ, अब इस स्कीम के तहत सारे लोग होंगे। अब जो टेक्निकलिटीज़ थी उनको दूर स्कीम के ज़रिए किया गया, और जो कार्रवाइयाँ हैं, मिलिटेंसी से मुतल्लिक कार्रवाइयाँ हैं, या जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन की कार्रवाई की वजह से मिलिटेंसी से मुतल्लिक केसेस में जो लोग मारे गए, उनके नेक्स्ट ऑफ किन या ज़ेर कफ़ालत अफराद, या जिनकी वो कफ़ालत करता था, जिनको पालता था, पोसता था, पालन पोषण जो होता था, उन लोगों के लिए एक रास्ता साफ़ हुआ है। चाहे वो बहरिया में है, नेवी में है, जो टेरिटोरियल आर्मी है, फ़िज़ाइया, या फिर आप एयर फोर्स कह सकते हैं। इससे मुराद ये है कि जब पैरामिलिट्री फ़ोर्स की इस्तिलाह से मुराद किसी भी कानून के तहत कोई मजाज मुक़न्नका के बनाए गए कानून के तहत तश्कील देना, मकसद सिर्फ ये कि इनके बच्चों को भी आगे, अगर जम्मू कश्मीर में वो हैं, डोमिसाइल हैं, तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर या बाकी सारे लोग देखते हैं, अपने लेवल पर तहकीकात करते हैं, फिर नेक्स्ट को जॉब दी जाती है। और दूसरी मेरे हिसाब से जो आसान चीज़ है, किसी सरकारी मुलाजिम की मौत मिलिटेंसी या दहशतगर्दाना कार्रवाई या अमन व अमान की सूरत हाल से होती है, लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेनेंस में ख़राबी होती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ये तस्दीक करेगा कि क्या मरने वाला मुलाजिम मिलिटेंसी या दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था या नहीं। अगर मुतवफ़ी मुलाजिम या जो मरने वाला मुलाजिम होगा, जिसकी मौत हो गई होगी, इसकी एक्टिविटीज़, इस तरह की किसी एक्टिविटी में पाया गया, तो उनके वार्ड्स को किसी मुराद के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा, ना उस पूरी वार्ड्स को जहां वो पाया जाएगा जिसमें उसका परिवार पर्टिकुलरली होगा, यानी आगे भी मुतासिर होंगे। तो वही एक फार्मूला है कि किसी ने अगर मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया है, उसको कॉन्टीन्यूटी में रखा जाए, फिर उसको किसी को भी नौकरी ना दी जाए। जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। मौजूदा कवानीन के तहत रेगुलाइज़ किए गए जो अफराद हैं, जो रेगुलाइजेशन से पहले फौत हो गए, वो इस स्कीम के तहत नाअहल हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो रेगुलाइजेशन का इंतज़ार कर रहे थे, सरकारी मुलाजमत हैं, और रेगुलाइजेशन अभी हुई नहीं, पहले ही मर गए, तो इस स्कीम के तहत वो नाअहल है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि मुझे आगे जाकर अपनी जगह नौकरी करनी है, तो वो इस स्कीम के मुताबिक, ये जो क्या कहते हैं इसको, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 6 सितंबर 2022 को जो वजूद में आई, इस स्कीम के मुताबिक नॉन एलिजिबल है। और इस ऑर्डर के मुताबिक दोबारा मुलाजमत में साबिक फ़ौजियों की मुलाजमत को सिविल पोस्ट में आम रिटायरमेंट की उम्र से पहले शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं या पुराने फ़ौजी रहे हैं, उनकी मुलाजमत को सिविल पोस्ट में आम रिटायरमेंट की उम्र से पहले शामिल नहीं किया जाएगा। और सरकार के मुताबिक इन अमेंडमेंट्स को, इन तरमीम को स्कीम की शुरुआत में शामिल समझा जाता है। तो उन तमाम लोगों के लिए जिन पर बाकी लोग डिपेंड करते थे, ज़ेर कफ़ालत अफराद थे, उनके लिए एक अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक दरवाज़ा खोल दिया है। और मुख्तलिफ़ जो नीम फ़ौजी दस्ते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन एहलकारों की मौत होती है तो आगे उनके बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा ड्यूटी के दौरान अगर वो मर गए। इसके साथ साथ तरमीम इस बात को यकीनी बनाएंगी, अमेंडमेंट से ये होगा कि कोई मुराद होगी, कोई स्पेशली सरकार की तरफ से फ़ंड या पैसा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स या हमदर्दाना तकर्रियाँ या माली मुआवजा सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नहीं दी जाएंगी अगर किसी का केस मिलिटेंट से रिलेटेड है, दहशतगर्दी की उस सरगर्मियों में मुलव्विस होने से हलाक हुए हैं। यानी सरकार ने दो चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम था, उसके बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी अगर वो इस चीज़ से मरा है कि वो वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था। आगे भी अगर इन्वॉल्व रहेगा तो उसके पूरे वार्ड को ही अलग किया जाएगा, परिवार को भी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जिस मुलाजिम का नाम इस तरह की एक्टिविटीज़ में आएगा, एंटी नेशनल एक्टिविटी में उसका नाम जोड़ कर देखा जाएगा, या कोई इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू हो गई है, जैसे चल भी रही है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोग रडार पर हैं, तो डिप्टी कमिश्नर विल बी ऑथराइज्ड, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक तरह से यस और नो उसने सरकार को लिख कर देना है कि क्या ये इसके खिलाफ कोई सबूत था या नहीं, उसने ये कंफर्म करके देना है, और उसके बाद अगली कार्रवाई जाकर होगी। और साथ साथ जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, एक तो ये कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है, लेकिन अगर आप कंपैशनेट बुनियादों पर या हमदर्दाना तकर्री जिसको आप कहते हैं कि भाई साहब इसका कोई नहीं था, तो हम सरकार का एक प्रोविज़न है कानून के मुताबिक, लेकिन जो मिलिटेंसी की सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से मर गए, उसके बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं। और जिन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, तो उनके पास मेरे हिसाब से इस स्कीम से एक फ़ायदा उनके पास है, जो मैंने शुरुआत में बता दिया, एक तरह से रिव्यू
जो अपना केस होगा उसका वो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर से करवा सकेंगे, विच इज़ गुड थिंग। इंतज़ामिया ने पूरा मौका दिया है, जिसके लिए आवाज़ें उठ रही थी, वो स्कीम से थोड़ा जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीज़ें आपको समझ आती हैं उस पर भी जवाब दें, ना आए तब भी सवाल या अपनी तजावीज़ रखिएगा। मुझे आप इजाज़त देंगे, लेकिन खबर बाकी साथियों तक पहुँचाने में हमारा ताउन करें। थैंक यू।